यूजीसी रेगुलेशन सही है कि गलत? जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर उन पर कोई गलत कार्रवाई, गलत एफआईआर दर्ज करता है, तो अगर वो गलत साबित होती है तो उस पर भी कार्रवाई हो। आपके नेता ऐसा नहीं कह रहे हैं। हाँ, आपके नेता ऐसा नहीं बोल रहे हैं साहब। ये किताब के बारे में जानते हैं आप, जो किताब पे चर्चा चल रही है? मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी ऐसे ही हुआ था 2005। यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री चोर है, सही बात है? सही है। पेंगुइन जो पब्लिशर है वो कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश नहीं की है। तो राहुल गांधी ने जो बुक अभी वो पार्लियामेंट में लेके आए, क्या उन पर एफआईआर होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने तो आए हैं, क्या उनके मन में क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर, वो क्या सोच के यहाँ पर आए हैं, क्या एक मंच से प्रधानमंत्री को चोर कहना जायज़ है या नाजायज़ है, इन सारी बातों को करेंगे। भैया आपका नाम? हर्ष शर्मा। यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री चोर है, सही बात है? सही है। नहीं, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, एक पब्लिक मंच पे खड़े होके ये कहना कि प्रधानमंत्री चोर है, ये सही बात है? विपक्ष का काम ही है सरकार की नाकामी को बताना। नाकामी को पार्लियामेंट में बताया जाता है कि सड़क पे? थोड़ी ना सरकार का मंजीरा बजाने, विपक्ष का काम ही है, उनकी गलतियों को दिखाएंगे हम लोग। नहीं, गलतियां दिखाना पार्लियामेंट सेशन में है, बजट सेशन चल रहा है। मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी ऐसे ही हुआ था 2005। पूरी बीजेपी वेल में आ गई थी। आज जब उनके साथ हो रहा है तो वो रो रहे हैं, जब वो ही रो रहे हैं। बीजेपी वेल में है, ठीक है, कांग्रेस वेल में जाए, पार्लियामेंट में चर्चा की जाए। चर्चा से क्यों राहुल गांधी भाग रहे हैं? चर्चा से राहुल गांधी नहीं भाग रहे। राहुल गांधी ने जवाब उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा संसद में। बोलने पूरा दिया जा रहा है, लेकिन एक ऐसी बुक जो पब्लिश नहीं हुई है उस पर अभी एफआईआर भी हो गई है। उस बुक के कुछ चैप्टर्स को निकाल के उस पर चर्चा करना पार्लियामेंट में जायज़ है? पूर्व आर्मी चीफ की बुक है। गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, अगर वो गलत हैं तो मोदी जी सामने आके उनका जवाब देना, उनको नकारें, उनको गलत साबित करें। नहीं, सरकार या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने एनओसी बुक को नहीं दी है पब्लिश करने के लिए। बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है। पेंगुइन जो पब्लिशर है वो कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश नहीं की है, अगर बुक मीडिया बाहर लीक हुई है तो हम एफआईआर करेंगे, और इसमें आज एफआईआर भी हो गई है। तो राहुल गांधी ने जो बुक अभी वो पार्लियामेंट में लेके आए, क्या उन पर एफआईआर होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक करने से रोका किसने उन्हें? नहीं, तो पब्लिक, ये तो एनओसी होता है ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है डिफेंस मिनिस्ट्री का, या जब आप उन पदों पर बैठे होते हैं जहां पर आपके पास कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जो पब्लिकली लीक नहीं होनी चाहिए, तो आप एक डील साइन करते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आप उसमें वो चीज़ें लीक नहीं करेंगे। जब उन पदों पर बैठा व्यक्ति कोई किताब लिखता है तो वो एनओसी के लिए उन डिपार्टमेंट्स में जाता है, वही एनओसी अभी डिफेंस मिनिस्ट्री से नहीं मिली है। तो उस किताब में कुछ ना कुछ तो होगा, जब भी वो एनओसी नहीं मिल रही है। नहीं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भारतीय के सिक्योरिटी सुरक्षा की दृष्टि से नहीं सही होगा तो नहीं लीक करना चाहिए। नहीं तो आप जो राहुल गांधी हम सवाल कर रहे हैं, मोदी जी या उनका पूरा सरकार आके उस सवालों के जवाब दे सकती है। सवालों का जवाब तो दे रही है कि राहुल गांधी जवाब मांग ही नहीं रहे हैं। नहीं, कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं, उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा ना। एक हफ्ते से पार्लियामेंट बंद है। बिल्ला जी बोलने ही नहीं दे रहे। पार्लियामेंट में हमारे आपके सबका टैक्स पेयर्स मनी से पार्लियामेंट चलता है, आपको नुकसान नहीं होता इन चीजों का? नहीं, क्यों? पूरे देश को हो रहा है। जब बोलने ही नहीं दिया जाएगा, जो मुद्दे हैं, मुद्दे ही नहीं उठाने दिए जा रहे। विपक्ष का काम होता है सरकार, मतलब जो सत्ता में बैठे हैं, उनकी गलतियों को, अगर वो गलत काम करते हैं तो उनको रोकना, उनकी गलतियों को सुधारना। लेकिन उनकी विपक्ष का काम, जिम्मेदार विपक्ष जो होता है वो तथ्यों में बात करता है। जिम्मेदार विपक्ष रैंडम बातों में बात नहीं करता। एलओपी हैं राहुल गांधी। कितने मुद्दे हैं, कितने मुद्दे हैं? ये कितने मुद्दे हैं? ये अभी एप्स्टीन फाइल आई है। क्या है ये? ये एक अमेरिका का एक बहुत, मतलब उसको अपन बोल सकते हैं कि बहुत ही नीच व्यक्ति होगा वो, जो मतलब दुनिया के सबसे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनेता, सबको आपने देखा होगा फाइल में छोटी छोटी मासूम बच्चियों को सेक्स रैकेट चलाता था वो, और मतलब बहुत कुछ। उसमें मोदी जी का नाम कहाँ आया है, किन मुद्दों पे आया है? नहीं, तो अभी मोदी जी का नाम नहीं आया, लेकिन और चल रहा है ना। मोदी पूरे ट्रम्प के साथ है, ट्रम्प के इशारों पे चल रहा है मोदी जी। नहीं, एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का नाम कहाँ आया है? टैरिफ चार्ज बढ़ा दिया है अभी उन्होंने। नहीं, टैरिफ चार्ज तो ठीक है, अब तो कंप्रोमाइज उस पर बातचीत चल रही है। अब
आप क्या है कि वो करें तो सब ठीक है और हम करें तो सब गलत है, ये तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री नहीं है। जब वो देश से बाहर जाएंगे तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, देश के तो वो लोगों कंट्री ने के प्रधानमंत्री को सरासर नकार दिया था, वोट चोरी करके ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। और इसका सबूत वोट चोरी का कई राज्यों में, आप बिहार में देख लीजिए कितने वोटरों का नाम काटे गए, एसआई प्रक्रिया के दौरान मध्य प्रदेश में देख लीजिए बीजेपी के एजेंट फर्जी तरीके से फर्जी आपत्तियां लगाकर कई जगह नाम हजारों लाखों की तादाद में प्रदेशों में नाम काटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट आई, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? वो बंगाल से चली आई। अब बंगाल में हाल में चुनाव है इसलिए वो तो राहुल गांधी जो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था ना। राहुल गांधी थोड़ी, राहुल गांधी के कार्यकर्ता ही अभी मोदी जी के लिए काफी है। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। अगर आप वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, आप कहते हैं एपिस्टिन फाइल्स में मोदी जी का नाम आया, मोदी जी सरेंडर कर गए, गलवान में जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसमें गवर्नमेंट सरेंडर की। सुप्रीम कोर्ट भी उनकी है। ये किताब के बारे में जानते हैं आप, जो किताब पे चर्चा चल रही है? मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का डिसीजन दिया, राम मंदिर, मोदी जी बोलने लगे कि हमने बनवाया राम मंदिर। किसने बनवाया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही बना राम मंदिर। तो आदेश में जो प्रोसीजरल डिलेस था, एक मिनट आप सुनिए, अब जब यूजीसी मोदी जी ने तो लागू कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई ना उसकी, तो अब ये क्यों नहीं बोल रहा है कि हमने ही रोक लगवाई है यूजीसी पे? हमने ही लागू करा और हमने ही रोक लगवा दी। यूजीसी गलत है कि सही है? यूजीसी रेगुलेशन सही है कि गलत? उसमें कुछ पॉइंट और ऐड किए जाएं क्या? तो और बेहतर हद तक उसमें कैसे पॉइंट ऐड किए? उसकी एक संयुक्त जांच कमेटी बना के उनमें पूरे नियम, कुछ नियमों में सुधार होगा। यूजीसी में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर उन पर कोई गलत कार्रवाई, गलत एफआईआर दर्ज करता है, तो अगर वो गलत साबित होती है तो उस पर भी कार्रवाई हो। आपके नेता ऐसा नहीं कर रहे हैं? हाँ, आपके नेता ऐसा नहीं कर रहे? बोल रहे हैं साथ, वो कुछ नहीं बोले यूजीसी के रेगुलेशन को लेकर? अभी इस पे होगी बैठक, चर्चा होगी। आपके नेता या फिर इंडिया ब्लॉक के जितने लोग हैं, किसी ने यूजीसी रेगुलेशन को लेकर कोई कमेंट पास नहीं किया है। आप आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ समझौते कर रहा है। एप्स्टीन फाइल खोलने के कारण आप देखिए, जिस फाइल पे, जिस डील पे बहुत टाइम से रोक लगी हुई थी, उस डील को 0% पे लागू कर देना। कौन सा डील? जो किसानों की, जो विदेश से, फॉरेन से जो कृषि उपयंत्र आएंगे, उनको वहाँ का व्यापारी डायरेक्ट सेल कर सकता है यहाँ पे, जो कि आप पढ़े और ट्रेड डील पढ़े हैं आप? जी, मैं पूरी क्या है ट्रेड डील? ट्रेड डील में किसानों के जो यंत्र है और किसानों व्यापारी वर्ग जो है, वहाँ के व्यापारी वर्ग इंडिया के अंदर व्यापार कर सकेंगे, जिससे कि यहाँ का, इंडिया का व्यापारी टूट जाएगा और खत्म हो जाएगा, सड़कों पे आ जाएगा। ट्रेड डील पूरा पढ़ा है आपने कि आपने किसी से सुना है? नहीं, मैं खुद पढ़ के आया। क्या क्या डील एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्या क्या है उसमें? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जैसे कि यंत्र, कृषि यंत्र है, बीज है, खाद है। कृषि यंत्र किसान बनाता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इंडस्ट्री बनाती है? कृषि यंत्र इंडस्ट्रियल्स बनाते हैं। उसमें किसानों को घाटा कैसे होगा? किसानों को घाटा नहीं बोला मैंने। किसानों के साथ साथ जो किसानों के व्यापारी हैं, किसान वर्ग, वो व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। जैसे कि ट्रैक्टर, सीड ड्रिल वगैरह जो भी है, इन चीज़ों देखिए, जो ट्रेड डील हुई है उसमें 2-3 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में 2-3 मुद्दों पर डील हुई है। गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि फार्मर्स के इंटरेस्ट को कहीं भी दरकिनार नहीं किया गया है, डेयरी इंडस्ट्रीज को नहीं खोला गया है। जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है। ये सरकार ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने साफ साफ कर दिया है। आप हमको ये बताइए कि आप किन आधार पे ये कह रहे हैं कि पीएम कंप्रोमाइज्ड है? एप्स्टीन फाइल खुलने के कारण ही ये डील डन की गई है, ठीक है ना। उसके पहले ये डील रुकी हुई थी और इस पर टैरिफ लगाया जा रहा था, जो भी थी, शर्तें थी कुछ भारत की तरफ से, लेकिन उन शर्तों को दरकिनार करके और पता नहीं किस समझौते के कारण, किस हड़बड़ी में आके एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में नरेंद्र मोदी जी ने ये डील डन कर दी। ये डील की चर्चा जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं 2025 से चल रही है। इस डील की चर्चा जाके ब्रेक थ्रू मिला है जब हमारा यूरोपियन यूनियन से एक मदर ऑफ ट्रेड हुआ, FTA। उसके बाद ट्रंप हड़बड़ाहट में आके ये फटाफट डील किया ताकि हमें उस चीज़ का डिसएडवांटेज ना हो। ट्रंप हड़बड़ाहट में नहीं आया। आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि दिल्ली के अंदर गाजीपुर बॉर्डर पे किसान मारे गए, काले कानूनों के खिलाफ बैठे रहे। पहले काले कानून थोपे,
किसानों की कमर तोड़ने के लिए, अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए आज कहीं ना कहीं एप्स्टीन के चक्कर में, क्योंकि जैसे कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नरेंद्र मोदी की हम राजनीति खत्म कर देंगे, कैरियर खत्म कर देंगे। आप सारे न्यूज चैनल पे चलाएं, आप देखें किस तरीके से कह सकते हैं, किस प्रकार कह सकते हैं। आखिर भारत का प्रधानमंत्री डरपोक है, यह साबित हो चुका है। अभी तक कोई जवाब प्रधानमंत्री वही है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसने बालाकोट किया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर किया, ये वही प्रधानमंत्री है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो देश के पिछले आर्मी चीफ थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो पिछली सरकारें थी वो टेरर को लेके सॉफ्ट थी। 26/11 जब मुंबई अटैक हुआ तो हमने कहा कि हमें पूरी एग्जैक्ट लोकेशन पता है, लेकिन सरकार ने हमें इजाज़त नहीं दी अटैक करने की। तो कमज़ोर कौन है, अभी की सरकार की पिछली सरकार? अभी की सरकार। हाल ही में दिल्ली में अटैक हुए, उसके पहले पुलवामा अटैक हुआ, और ट्रंप कौन होता है हमें बीच में सर्जिकल स्ट्राइक को रोकने वाला? आप खुद बताइए। ट्रंप की बात मानेंगे कि मोदी वाला, सीज फायर करने वाला ट्रंप कौन होता है? ट्रंप की बात मानेंगे कि मोदी की बात मानेंगे? पाकिस्तान, भारत। अरे आप ट्रंप को सही मानते हैं कि मोदी को सही? आप खुद बताइए कौन सी सरकार सही है? आपको विश्वास कांग्रेस अमेरिका के राष्ट्रपति पे है कि भारत के प्रधानमंत्री पे? भाजपा गवर्नमेंट नतमस्तक हो जाती है ट्रंप के सामने और पाकिस्तान के सामने ना ही कोई जवाब देते हैं। आप विश्वास किस पे करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति पे कि भारत के प्रधानमंत्री पे? देखिए, प्रधानमंत्री पे भी विश्वास है और राष्ट्रपति पे भी विश्वास है, लेकिन इस प्रधानमंत्री विश्वास बिल्कुल भी नहीं बचा है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नतमस्तक हो चुका है, डरपोक। सरकार की तारीफ करते तो पूरी बीजेपी कहती है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है। आज जब उनके खिलाफ बोल रहा है तो वो कह रहे हैं कि वो झूठ। अब आप इस प्रोटेस्ट को दिखाइए इधर से पूरा। इस प्रोटेस्ट का आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है कि ट्रंप पे विश्वास है लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, जिसने ये बात कही कि सीज फायर में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी, सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ था कि सीज फायर होना चाहिए। उसमें पाकिस्तान की पहल पे सीज फायर हुआ था, ना कि भारत की पहल पे ये बात हुई थी। लेकिन यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता आ रहे हैं, या तो उनको बरगलाया गया है या फिर उनको मिस इन्फॉर्मेशन के देकर बुलाया गया है। उन्हें पता ही नहीं है कि बेसिकली इंडिया यूएस डील क्या है, उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि एप्स्टीन फाइल्स है क्या, उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि बुक जो पब्लिश नहीं हुई है वो कैरावन एक मैगजीन है जो लेफ्ट लीनिंग मैगजीन है। सुशांत सिंह जो उसमें आर्टिकल लिखे हैं, वो आर्टिकल एक मोटिव के बाद एक वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ लिखा गया है। उस आर्टिकल के आधार पे पूरे पार्लियामेंट को बंद कर देना, उस आर्टिकल के आधार पे आम लोगों के टैक्स पेयर मनी से जो पार्लियामेंट चलता है उसको ठप करना, उस आर्टिकल के आधार पर इस तरह के प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में नाजायज़ है या नहीं है, इनके कार्यकर्ताओं को ये बात पता ही नहीं है। अगर ये बात उन्हें पता हो कि उनका नेता उन्हें बरगला रहा है तो उनको सवाल अपने नेता से भी करना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल लोकतंत्र को जिंदा रखता है, लोकतंत्र में सवाल ना हो तो वो राजतंत्र को पैदा करता है। बने रहिए हमारे साथ, हम अभी इस प्रोटेस्ट में आगे भी दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, उनका नज़रिया क्या है, इन मुद्दों पर वो क्या सोचते हैं। नमस्कार।